शरद भाई सबसे पहले फ़ोन करा दिया। विधायक जी, गठबंधन को लेकर जो अटकलें थी आज वो जो है पूरी हो गई हैं, तो क्या कहेंगे इस बारे में? देखें, अभी कोई ऑफिशियली तो घोषणा नहीं हुई है, मगर आज चौधरी साहब ने कहा है और वो सब प्रेस में मीडिया में चल भी रहा है। और ये सबको मालूम है कि अलायंस हमारा तय है, ऑफिशियली उसकी घोषणा भी जल्दी हो जाएगी। और अब हम क्योंकि एनडीए गठबंधन का हिस्सा होंगे राष्ट्रीय लोकदल, और मजबूती के साथ मिलकर जो है चुनाव, लोकसभा का जो चुनाव आ रहा है वो लड़ा जाएगा। चर्चा आम है कि जो कुछ विधायक हैं उनसे जो है जयंत चौधरी ने बात की, आपसे बात की है? चौधरी साहब ने हम सबसे बात की और मैं चौधरी साहब से कल भी मिला हूँ और सब लोगों से बात करी, सब कार्यकर्ताओं से बात करी। उसके बाद चौधरी साहब कोई फैसला ले रहे हैं। राम मंदिर के दर्शन के लिए गए थे, आप लोग वहाँ नहीं गए, कैस लगाया जा रहा है कि जो मुस्लिम नेता हैं, आप हैं या सिवाल खास के जो हैं, तो आप नहीं गए, तो क्या मानते हैं इसको? देखें, वो हमारे जो स्पीकर हैं उनकी तरफ से न्योता था और मुझे तो ज़रूरी काम से कल रात में आना था वहाँ से। चंदन चौहान भी उनके अपने घर आ गए थे, कुछ वो था। इसमें मतलब कोई ऐसा वो नहीं है कि वहाँ नहीं गए तो कोई नाराज़गी है या कोई इस तरह की बात है। हम चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। सब 9 के 9 विधायक हम मजबूती से अपने नेता जयंत चौधरी जी के साथ हैं। और मेरा तो परिवार आज से नहीं, पहले से चौधरी साहब के साथ जुड़ा रहा है। चौधरी चरण सिंह जी ने मेरे ताऊ जी को लोकसभा में लड़ने का मौका दिया, राज्यसभा भेजा। हमारे ऊपर जो चौधरी साहब के, जो जयंत चौधरी जी के जो इस परिवार के एहसान हैं, वो कभी भी हम भुला नहीं सकते। तय क्या हुआ है गठबंधन में? तय जो हुआ है वो हमारे नेता माननीय जयंत चौधरी जी ने जो बात की होगी वो उनको मालूम है। उससे जो है और जो तय हुआ होगा जल्दी आप लोगों के सामने आ भी जाएगा। इसमें मैं कहने लगूँ तरह तरह की अफवाहें तैर रही हैं और लोग बताते हैं, कोई कुछ कहता है कोई कुछ, मगर अब जो भी तय हुआ होगा, जो भी बात फाइनलाइज हुई होगी हमारे एनडीए में, तो आप सब लोगों के सब सामने जल्दी आ जाएगी। विधायक जी, पहले सपा और आरएलडी का गठबंधन था, आप लोग जो है एक गठबंधन की जो है किसान की बात लेकर जो है जनता के बीच गए थे, लेकिन अब उसी सरकार के खिलाफ जिस आपने मोर्चा खोला था उसी सरकार से अब जो है गठबंधन हुआ है, तो लोगों में अफवाह है तरह तरह की, तो किस तरह से जो है लोगों को मैनेज कर पाओगे आप? नहीं, हम मतलब यहाँ सरकार में रहकर अपने किसानों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान कराने की हम पूरी कोशिश करेंगे, कराएंगे। और ये मैं समझता हूँ ये सब चीज़ें बैठकर विस्तार पूर्वक चौधरी साहब की ऊपर को भाजपा के नेतृत्व से हुई होंगी। और इसमें जो है हम मजबूती के साथ, जो हमारी विचारधारा है, जो राष्ट्रीय लोकदल की विचारधारा रही है, जो चौधरी चरण सिंह जी की विचारधारा है, अपने किसानों के लिए, पिछड़ों के लिए, अति पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए, कमेरों के लिए जो लड़ाई राष्ट्रीय लोकदल लड़ता आया है वो हमेशा लड़ेगा। मुस्लिमों का क्या रुख रहेगा? मुसलमान भाइयों को हम सब आप देखें, 2 मुसलमान हैं, विधायक हैं, 2 के 2 मजबूती के साथ चौधरी साहब के साथ हैं। और हम जो है इसमें अपने मुसलमान भाइयों के बीच में जाएंगे। जो हमें इनपुट जो आ रहा है, हमारा सब लोग ये कह रहे हैं कि चौधरी साहब का अच्छा फैसला है और सब मिल के साथ चलेंगे, उसमें कोई दिक्कत परेशानी वाली बात नहीं। तो लोकसभा चुनाव के क्या समीकरण है 2024 के? अब जैसे आरएलडी और एनडीए मिला है, क्या समीकरण है? लोकसभा चुनाव के तो समीकरण हैं, इसमें तो कोई बात ही नहीं है। मतलब मजबूती के साथ जो है सब लोग मिलके लड़ेंगे। सब मतलब सब लोगों का, चाहे वो किसान हों, हमारे दलित हों, अति पिछड़े हों, आपके सभी लोग जो है चौधरी साहब के साथ एनडीए में जो है मजबूती के साथ रहेंगे और लड़ेंगे। कितनी सीटें मान रहे हो? सीटें अभी आपको पता चल जाएंगी जिस दिन ऑफिशियली अनाउंस होगा, और सीटें सब आपके सामने आ जाएंगी। तो आपको बुलाया गया पार्टी कार्यालय से? हाँ, चौधरी साहब से मैंने तो आपको कहा है, मैं तो कल भी मिला हूँ। और उन्हें जब भी ज़रूरत होती है चौधरी साहब हमारे से टेलीफोन पर भी बात करते हैं, बुला भी लेते हैं। और कोई कम्युनिकेशन गैप किसी भी तरह का हमारे नेतृत्व में नहीं रहता। कैबिनेट और राज्य मंत्री को लेकर भी चल रही है सब चर्चा, चर्चाएँ हैं। तो क्या मानते हैं कि यही नंबर है? मैंने ये कहा है कि मैं चौधरी साहब के साथ, राष्ट्रीय लोकदल के साथ, अपने चौधरी साहब की, जो चौधरी चरण सिंह जी की जो विचारधारा है उससे मैं जुड़ा हुआ हूँ।
मुझे चौधरी साहब ने विधायक बनाया है, राष्ट्रीय लोकदल से मैं विधायक बना हूँ, मेरे लिए ये बहुत है। मुझे कोई मंत्री पद की या किसी चीज़ की कोई लालसा नहीं है। ठीक है।